आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। ग्वालियर से खबर, जहां 24 घंटे में डेंगू के 42 नए मरीज सामने आए हैं। 42 मरीजों में 38 बच्चे डेंगू के शिकार हुए हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 2022 तक पहुंच गई है। डेंगू से 6 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां 24 घंटे में डेंगू के 42 नए मरीज सामने आए हैं और 42 मरीजों में 38 बच्चे डेंगू के शिकार हुए हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या अब 2000 को पार कर गई है। 2022 अब तक डेंगू के मरीज यहां पर मिल चुके हैं। और चिंता की बात यह भी कि 6 मरीजों की अब तक डेंगू की वजह से मौत हो चुकी है। तो ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में 42 नए डेंगू के मरीज सामने आए हैं। चले तो ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, 24 घंटे में 42 नए डेंगू के मरीज मिले हैं और सबसे जो चिंता वाली बात यह है यहाँ पर नासिर कि लगातार बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हर दिन जो मरीज मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में किस तरह से यहाँ पर चिंता बढ़ गई है? देखिए, चिंता बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी फटकार लगाई थी और आज ग्वालियर के जो CMHO है और जोरैग अस्पताल के अधीक्षक है उनको शपथ पत्र के साथ में पेश होना है हाईकोर्ट की आज ग्वालियर बेंच में और उनको जवाब देना है कि उन्होंने अभी तक डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि एक अवमान्य याचिका थी उस पर आज सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए गए थे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में जो डेंगू पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या 42 हो गई है और 42 आए हैं और उसके साथ ही जिले में अब तक जो आंकड़ा है 2022 यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जो डेंगू पॉजिटिव आंकड़ा है वो ग्वालियर से है और जिसमें सबसे ज्यादा ये बात है कि 65% है वो बच्चे शिकार हो रहे हैं डेंगू का। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब हाईकोर्ट भी गंभीर है और ऐसे में CMHO और जयरोग अस्पताल के अधीक्षक है उनको तलब भी किया हुआ है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई करता है, क्योंकि 2019 में जयरोग हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन को 10 बिंदुओं पर एक आदेश दिया था, उसका परिपालन करना था डेंगू की रोकथाम के लिए। लेकिन हर बार में देखने में आया कि एक रस्म अदायगी की तरह स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कार्रवाई करता है फॉगिंग को लेकर, लार्वा नष्ट करने को लेकर, लेकिन बार बार वही आंकड़ा बढ़ जाता है और उसी का शिकार हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शिकार ग्वालियर में हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि 65% यानी कि 65% बच्चे डेंगू का शिकार हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है और साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में राजधानी में देखेंगे तो 600 साढ़े 600 के बीच में आंकड़ा घूम रहा है, लेकिन अकेले ग्वालियर जिले में 2022 मिलना डेंगू पॉजिटिवों को मिलना कहीं ना कहीं एक शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। तो ऐसे में देखना होगा कि सबसे बड़ी जो चिंता की बात यहाँ पर यही देखने को मिल रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो चपेट में आ रहे हैं। इनके उपचार की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह से की गई है? दूसरी बात ये कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को जिस तरह से डेंगू को रोकने के लिए यहाँ पर पहल की जानी चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या यहां पर यह देखने को मिल रही है? देखिए, हालांकि जिला प्रशासन ने जो ग्वालियर के 66 वार्ड है उनको चिन्हित किया हुआ है और उनमें अलग अलग टीम है जो सर्वे के लिए पहुंचाई गई है। और रही बात बेड बढ़ाने की, तो जयरोग अस्पताल है और मुरार का जिला अस्पताल है, वहां पर बेड बढ़ाने की बात कही गई है कि एडिशनल बेड बढ़ाए गए हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि भले ही इन्होंने, सरकार ने आदेश दे दिया, स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने आदेश दे दिया हो बेड बढ़ाने के, लेकिन आज भी जयरोग अस्पताल के कमरा राजा अस्पताल में यानी कि वार्ड का जो बच्चों का जो हॉस्पिटल है वहां पर एक बेड पे 2 से 3 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक बेड पे 2 से 3 बच्चे भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब बड़ा सवालिया निशान पैदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जयरोग अस्पताल का जो जच्चा खाना है वहां पर SNU वार्ड है, उसकी 2 यूनिट को केवल इसलिए बंद कर दिया गया है कि वहां पर उस यूनिट के अंदर सीवर का पानी घुस गया। तो समझा जा सकता है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना डेंगू को लेकर लापरवाह है और जिसके चलते लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो बच्चे हैं। और ये बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि 6 मौतें अकेले डेंगू से हो चुकी है और साथ ही मौसमी बीमारी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जयरोग अस्पताल की OPD की बात करें तो हर दिन 3000 से ऊपर आंकड़ा OPD
का हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, प्रशासन को इस पर नजर रखनी होगी और जल्दी रोकथाम करना होगी, नहीं तो ये जो डेंगू पॉजिटिव जो मरीजों का जो आंकड़ा है बहुत तेजी से और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। निश्चित रूप से नासिर, सवाल तो यहाँ पर उठ ही रहे हैं क्योंकि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, बच्चे लगातार चपेट में आ रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बेड में 2 से 3 बच्चों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से लेने की जरूरत है और यहाँ पर तमाम वो इंतजाम करने चाहिए जिससे किसी भी तरह डेंगू के इस बढ़ते प्रकोप को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।